तसव्वुर करो, एक ऐसी रात जब दुनिया का सबसे रोशन शहर एक ही रात में राख बन गया। वो साल था 1258 ईस्वी और वो शहर था बगदाद। 8 लाख किताबें, 300 साल का इल्म, लाखों जिंदगियां, सब कुछ खत्म। लेकिन ये सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं थी, ये थी पूरी इंसानियत के सोने के दौर का जनाजा। और सवाल ये है कि ये हुआ क्यों और इसमें कसूर किसका था? बात करते हैं उस वक्त की जब बगदाद पूरी दुनिया का दिल था। 762 ईस्वी में खलीफा मंसूर ने इस शहर की बुनियाद रखी और नाम दिया मदीनतुस सलाम, अमन का शहर। यहां बैतुल हिकमा था, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी और पब्लिक लाइब्रेरी, जहां अरब, फारसी, यूनानी और हिंदी इल्म एक साथ सांस लेता था। विजुअल अल-ख्वारिज़मी राइटिंग इक्वेशंस, इब्न सीना ट्रीटिंग पेशेंट्स, एस्ट्रोनॉमर्स मैपिंग स्टार्स। अल-ख्वारिज़मी ने यहां अलजबरा इजाद की, इब्न सीना ने तिब का एनसाइक्लोपीडिया लिखा, अल-राज़ी ने आंखों की सर्जरी की। पॉज, ये वो लोग थे जिन्होंने बाद में पूरी वेस्टर्न साइंस की बुनियाद रखी। बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं था, ये था इंसानियत का सबसे कीमती खजाना। लेकिन हर उरूज के नीचे जवाल की जड़ छिपी होती है। म्यूजिक शिफ्ट्स, माइनर की, लो सेलो, अनसेटलिंग। अब्बासी खिलाफत के अंदर 10वीं और 11वीं सदी से ही खाना जंगी शुरू हो चुकी थी। खलीफाओं की ताकत कमजोर पड़ रही थी और दरबारी अपनी मर्जी के हाकिम बन रहे थे। खजाना खाली हो रहा था, फौज कमजोर थी और सबसे खतरनाक, कौम अंदर से तकसीम हो रही थी। एनिमेशन, a mighty tree, strong branches above, but roots silently rotting underground. खलीफा मुतसिम, जो 1258 में तख्त पर था, गफलत में डूबा था, अपने अमीर व उमरा की सियासत में उलझा था और बाहर से आने वाले तूफान से बिल्कुल बेखबर। कहानी ये है कि दुश्मन ने दरवाजा नहीं तोड़ा, दरवाजा पहले से ही अंदर से खुल रहा था। और फिर वो आया, चंगेज खान का पोता हुलागू खान 1255 में उठा और उसने एक ऐसा लश्कर जमा किया जिसकी मिसाल तारीख ने नहीं देखी थी। 3 लाख से ज्यादा फौज, मंगोल कैवलरी, चाइनीज सीज इंजीनियर्स, पर्शियन सोल्जर्स, सब एक साथ। हुलागू ने पहले बगदाद को पैगाम भेजा, सरेंडर करो या मिटा दिए जाओगे। खलीफा मुतासिम ने इनकार कर दिया। वजीर इब्ने अलकमी, जिस पर गद्दारी के इल्जामात हैं, ने उसे यकीन दिलाया कि मंगोल इतने खतरनाक नहीं। वो गलती लाखों लोगों की जान ले लेगी। 29 जनवरी 1258 हुलागू का लश्कर बगदाद के चारों तरफ फैल गया। शहर की दीवारें जो कभी अमन की निशानी थीं, 7 दिन में टूट गईं। 10 फरवरी को दरवाजे खुले और जो हुआ अगले 7 दिनों में वो इंसानी जुबान बयान करने से कासिर है। 4 लाख, 8 लाख, कुछ रिवायात में 30 लाख तक लोगों के कत्ल की बात है। गलियां लाशों से भर गईं। दजला का पानी 7 दिन तक लाल रहा और बैतुल हिकमा, वो 8 लाख किताबों का घर, जला दिया गया। रिवायात हैं कि दजला का पानी काफी अरसे तक स्याही से काला रहा। इतनी किताबें पानी में फेंक दी गई थीं, 1 घंटे में, हमेशा के लिए। और खलीफा मुतसिम पकड़ लिया गया। मंगोल रवाज था कि शाही खून जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, तो हुलागू ने एक अजीब सजा दी। रिवायात के मुताबिक खलीफा को एक किलम में लपेटकर घोड़सवार उसके ऊपर से गुजारे गए। 30वां अब्बासी खलीफा, 300 साल की सल्तनत का वारिस, यूं खत्म हुआ, बिना इज्जत के, बिना जनाजे के। लेकिन असली सवाल यह है कि कसूर सिर्फ हुलागू का था या उस खलीफा का जो सो रहा था, उस कौम का जो तकसीम थी, उन दरबारियों का जो झूठ बोल रहे थे। बगदाद का जवाल सिर्फ मंगोल्स नहीं लाए, वो अंदर से तैयार हो रहा था, सदियों से। 1258 की वो रात
آج بھی دجلہ یاد کرتا ہے، مگر انسان مٹا نہیں کرتا۔ بہت سے اسکالرز نے اپنی جانیں دے کر کتابیں بچائی، کائرو، شام اور اینٹولیا پہنچائی۔ علم کا سلسلہ ٹوٹا نہیں، صرف ایک دل سے دوسرے دل میں سفر کر گیا۔ اور آج کا سبق؟ جب کوئی قوم اندر سے تقسیم ہو، جب علم کی قدر نہ رہے، جب حاکم اپنے لوگوں کی سننا بند کر دیں، تو خلاگوں کا لشکر باہر سے آنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک ایک بھی انسان سوچتا ہے، لکھتا ہے، سوال کرتا ہے، بغداد کا وہ چراغ کبھی نہیں بجھے گا۔ یہ تھی بغداد کے خونی زوال کی کہانی، اور یہ بھی اس کی ہمیشہ زندہ رہنے کی کہانی۔